तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है भरत इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 6 मिचबिल द वोटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्टिंग है इसकी? यहाँ से स्टार्टिंग है। क्या कह रहा है? अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल टू साउथर्न इराक। तो बता रहा है कि 1956 में न्यू ईयर के टाइम के आसपास वो साउथर्न इराक गया था घूमने। और उस समय जो है इसके दिमाग में ये आया कि मुझे जो है ना एक ओटर पालना चाहिए कुत्ते की बजाय। देखो ज़्यादातर लोग क्या पालना पसंद करते हैं, एक पेट एनिमल के तौर पर डॉग को, है ना। बट उसके मन में क्या आया, मैं डॉग नहीं अब ओटर पालूंगा। ओटर क्या होता है? एक ऊद बिलाव होता है, नेवले जैसा जानवर होता है आपका। ठीक है, अभी आगे फोटो में दिखाई भी दे जाएगा आपको। And that the chemisphere now ringed by water a stone's throw from its door would be an eminently suitable spot for this experiment। और ये कहाँ से मिलेगा? केमिस्फीयर ना एक नाम है जगह का, ठीक है, जो किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है थोड़ा सा, और थोड़ी सी ही दूरी पर है उसके घर से। और वो बेस्ट जगह होगी वहाँ से उद्बिलाव लाने की, वहाँ बहुत मिल जाते हैं। लेकिन जब मैंने अपने दोस्त को बताया इस बारे में कि मैं ओटर पालना चाहता हूँ, तो मुझे उसने रिप्लाई करा कि मेरे को जो है टिग्रिस की मार्शिस, मार्शिस क्या होते हैं? दलदली इलाके होते हैं, वहां से मिल जाएगा। वहां पर तो ये मच्छरों की भरमार की तरह मिल जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, और अरब के कुछ लोग भी इन्हें पाला करते हैं। तो अरब के लोगों में खास है ये ओटर, वहाँ के लोग जो है इन्हें काफी पाला करते हैं। और टिग्रिस के दलदलों में ये जो है मॉस्किटो की संख्या में, जैसे मच्छर होते हैं ना भरमार एकदम झुंड बनाकर, वहां पर तेरे को मिल जाएंगे। चलो ये कहानी तो हो गई यहाँ तक की। अब आगे क्या हो रहा है? हम जो है बसरा जा रहे थे कंसुलेट जनरल पे। वहां पर जो है हमें कलेक्ट करना था अपना आंसर, जो हमें मेल आना था यूरोप से। तो मतलब यूरोप से ना इन्हें एक मेल आने वाला था, उसको कलेक्ट करने के लिए बसरा गए थे। ठीक है, जब वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव बट दैट माइन हैड नॉट। किसके? दोस्त का तो आ चुका है रिप्लाई, बट इसका नहीं आया अभी भी। तो इसने मैसेज किया इंग्लैंड में, और वैन 3 days लेटर, 3 दिन बीत गए, नथिंग हैड हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने फ़ोन लगाने की कोशिश करी। अब कॉल लगाने के लिए पहले 24 घंटे बुकिंग करनी पड़ती थी एडवांस में। पहले दिन तो जो है लाइन व्यस्त थी, आउट ऑफ ऑर्डर आ रही थी। और सेकंड दिन जो है वो छुट्टी थी, कोई हॉलीडे वगैरह था धार्मिक। ठीक है, और थर्ड डे पे फिर दोबारा से क्रैश हो गई लाइन, और सर्विस जो है अवेलेबल नहीं थी। मेरा फ्रेंड तो चला गया, और मैंने उससे कहा कि ठीक है हम अगले हफ्ते जो है मिलेंगे। 5 दिन बाद जो है फाइनली मेरा मेल भी आ गया। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम। मैं अपने बेडरूम में गया उसे पढ़ने के लिए, और वहां जाकर देखता हूँ कि फ्लोर पर स्क्वेटिंग मारे हुए 2 अरब के लोग बैठे थे, और उनके बराबर में एक बोरा पड़ा था जो उछल कूद कर रहा था टाइम टू टाइम। और उन्होंने मेरे को एक नोट थमाया हाथ में, जो कि मेरे दोस्त ने भेजा था, और उसमें लिखा था हेयर इज योर ओटर। ले भाई तेरा ओटर आ गया। जैसे ही मैंने वो बोरा खोला, मेरे जीवन का एक नया फेज जो अभी तक खत्म नहीं हुआ था चालू हो गया। जितना मैं जानता था, नोट एंड बिफोर आई डू इट इज इन फैक्ट ए thraldom to otters and otter fixation that I have seen found to be shared by most other people who have ever owned one। अब देखो जो एक्सपीरियंस है ना एक ओटर को पालने की, किसी भी जानवर को पालने की होती है, उसका एक्सपीरियंस दूसरा बंदा जो पालता है वो सेम जानवर, वही आपस में शेयर कर सकते हैं। मतलब एक बंदा जिसने कभी कोई पेट ना पाला हो, तो वो उसकी फीलिंग, और एज कम्पेयर टू जो जिसने अपने पेट पाल रखा हो, एक डॉग या कोई, उनकी फीलिंग में डिफरेंस मिलेगा जानवरों को लेकर, है ना। क्रिएचर्स दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सैक ऑन टू द स्पेशियस टाइल फ्लोर। फाइनली वो बोरे से बाहर निकला खुले उस फ्लोर पे, कंसुलेट के बेडरूम में। ठीक है, ये बिल्कुल सेम लग रहा था बाकी सारे जानवरों की तरह, बड़ा छोटा सा था। ठीक है, और ये लगा लो लगभग देखने में कैसा लग रहा था, एक मिड एज का, ना ज्यादा उम्र का ना ज्यादा छोटा। ठीक है, और ड्रैगन जैसा लग रहा था। सर से लेकर पूंछ तक पूरा का पूरा उस पर पॉइंटेड स्केल्स चढ़ी हुई थी, किसकी? मिट्टी की। ये देखो नीचे जानवर भी जो है दिखा रखा है कैसा होता है ना, ऊदबिलाव। और एक छोटा सा क्या दिखाई दे रहा था? उसका वेलवेट फर, उसके वेलवेट फर दिखाई दे रहे थे, चॉकलेट ब्राउन धब्बे की तरह। ठीक है, उसने अपने आप को शुक करा जैसे डॉग वगैरह करते हैं ना जब गीले वगैरह हो जाते हैं। तो मुझे लगा कई सारा जो है डस्ट उसमें से गिर जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। लगभग 1 महीना लग गया उसके शरीर पे से सारी मड के छोटे छोटे कण भी हटाने में, और फिर फाइनली जाकर जो है उसका सही कलर, जो उसका एक्चुअल कलर है, वो सामने दिखाई दिया। मैंने उसका नाम मिजबिल रखा। क्या नाम रखा? मिजबिल। ठीक है, ये एक ऐसी प्रजाति थी जिसे अभी तक साइंस ने खोजा नहीं था। ठीक है, इसके बारे में मतलब ज्यादा जानकारी नहीं थी, और लोग भी नहीं जानते थे। एंड लैंड क्रिश्चियन बाय जूलॉजिस्ट लुट्रोगेल प्रेस्पेकुलेटा मैक्सवेले। और इसको किसने करा था? ये नाम दे रखा है साइंटिस्ट का, उसने जो है इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, मैक्सवेले ने। तो इसे मैक्सवेल के ओटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। फर्स्ट 24 आवर, पहले 24 घंटे तो मिजबिल ना तो ज्यादा फ्रेंडली रहा, ठीक है, और ना ही ज्यादा अनफ्रेंडली भी रहा कि दूर भाग रहा है, ऐसा कुछ था। ठीक है, वो सिंपल क्या था, बस एक दूरी बनाकर बैठा हुआ था। और उसने क्या चूज करा? फ्लोर पर सोना, और मेरे बेड से जितना दूर हो सके उतना पॉसिबली उसने डिस्टेंस बनाकर सोता था। लेकिन जब सेकेंड नाइट आई, मिजबिल जो है मेरे बेड पर आ गया थोड़े से टाइम में ही,
और वहां पर जाके जो है सो गया, बिल्कुल कहाँ पर, मेरे घुटनों के पास। कब तक सोया रहा? जब तक कि सर्वेंट जो है, नौकर जो है, चाय लेकर सुबह मॉर्निंग में नहीं आया। और दिन के टाइम पे तो बात बताऊं तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो था, अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था, ठीक है। पहले थोड़ा सा बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर आसपास की सराउंडिंग्स में भी उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बना दी, ठीक है। और मैं उसे उससे बेल्ट के जरिए जो है बाथरूम में ले जाया करता था, जहां पर वो आधा घंटा, हाँ, जो है वो बड़ी खुशी के साथ पानी के साथ खेलता था, उसमें गिरता पड़ता, रोल करता, पानी उछालता, ठीक है, अंदर उसके डुबकी मारता, मतलब अच्छा खासा जैसे हिप्पो पानी के अंदर खेला करते उस तरीके से कर रहा था। तब जाकर मुझे पता लगा कि ये तो ओटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर एक पानी की बूंद, सच सच बताऊं तो उसको दूर दूर तक फैला देना उसका मेन काम था, ठीक है। वो क्या करता, उससे खेल करता रहता था। क्या कैसे खेल कर रहा है, कभी एक बाउल के अंदर पानी है तो उसे पलट देता था, अगर वो पलटता नहीं था तो ये बैठ जाता था, ठीक है। और अनटिल इट ओवरफ्लो, जब तक कि पानी भरकर बाहर ना निकल जाए। अच्छा, टूटी से पानी चलता रहना चाहिए, अगर तब उसे खुशी मिलती रहती है। अगर पानी बंद हो जाए या रुक जाए तो उसे बड़ा गुस्सा आ जाता था। बताओ कैसा जानवर है रे भैया। 2 दिन बाद मिजबिल जो है मेरे बेडरूम से बाहर निकला एकदम से, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो, और मैंने देखा कि उसकी पूंछ जो है डिसअपियर हो गई। कहाँ पर? कॉरिडोर से भागते हुए सीधा बाथरूम की तरफ। जैसे ही मैं बाथरूम में पहुंचा तो वो क्या कर रहा था, बाथ टब पे चढ़कर जो है क्रोमियम की टूटी को अपने पंजों से खोलने की कोशिश कर रहा था, और मैं सब ये देख रहा था। और हुआ क्या, आधे ही मिनट में टूटी खुल गई और पानी जो है उसमें से टपकने लगा, और देखते ही देखते पूरी की पूरी टूटी खुल गई। वो लकी था कि उसने सही डायरेक्शन में जो है टूटी को घुमाया था, क्योंकि जानवर को क्या पता किस तरीके कहाँ पर हमें जो है उसे घुमाना है ना। कई बार वो उल्टी डायरेक्शन में घुमा देता, जिससे कि और टाइट हो जाता था नल, और वो इरिटेट हो जाता था और डिसअपॉइंट हो जाता था, ठीक है। थोड़े ही दिनों में मिच जो है मुझे फॉलो करने लगा मेरे पीछे पीछे, जब भी मैं उसका नाम बुलाता, ठीक है, और अपना सारा टाइम खेलने में ही बिताता। काफी टाइम वो रबड़ की बॉल के साथ करता रहता था, ठीक है। और एक 4 फुटेड सॉकर प्लेयर की तरह लगा रहता था, ठीक है, बॉल को लुढ़काने में, पटकने में, इधर उधर। और वो उसे बॉल को उठाकर फेंक भी सकता था, एक पावरफुल और बड़ी तेजी से नेक पर भी लाकर उसे उछाल सकता था, ठीक है, काफी दूरी तक। लेकिन सबसे बढ़िया प्ले जो था वोटर का वो ये था कि वो अपने बैक के बल लेट जाता था और अपने छोटे छोटे पंजों से बॉल को जो है जगलिंग करता था, जैसे एक बिल्ली करती है ना बॉल के साथ, वैसे। कंचों की बात करूं तो मिच के फेवरेट टॉयज थे, ठीक है। वो हमेशा जो है अपने बैक पर रोल होके दो या दो में से ऊपर नीचे उसे करता रहता था, ठीक है। और अपनी बैली के ऊपर उन्हें लुढ़काता रहता था और उन्हें फ्लोर पर गिरने नहीं देता था। दिन बड़े अच्छे बीत रहे थे बसरा के अंदर, बट आई ड्रेडेड टू प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड। अब जो है मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब हम इंग्लैंड जाने वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद कैमुसफेयर ना, जहाँ पे वो रहता था, है ना। ब्रिटिश एयरलाइन जो लंदन को जाती थी उसमें एनिमल्स अलाउड नहीं थे, तो इसलिए मेरे को पहले फ्लाइट पेरिस की बुक करनी पड़ी और उसके बाद दूसरी एयरलाइन लेनी पड़ी जो लंदन को जाती थी। एयरलाइन में मिज जो है उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि उसको एक पैक करना है एक बॉक्स के अंदर, जो 18 इंची स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसे जो है मेरे पैरों के पास रखकर ले जाना पड़ेगा। तो मैंने एक बॉक्स बनवा लिया था, और अभी 1 घंटा था हमारे स्टार्ट करने में। मैंने मिज को उस बॉक्स के अंदर रख दिया, ठीक है। मेरे को लगा थोड़ा सा उसका आदी हो जाएगा, वह कस्टमर हो जाएगा। और फिर मैं जो है खाना खाने के लिए चला गया। जब मैं लौटा तो एक अचानक से शॉकिंग सीन जो है मेरे को देखने का मिलता है। बॉक्स बिल्कुल साइलेंस था, कुछ भी हरकतें नहीं हो रही थी, और जो एयर होल उसमें बॉक्स में बनाए हुए थे, तो उस ढक्कन के पास से ना ब्लड निकल रहा था उसके अंदर से, और सूख चुका था। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड। मैंने क्या करा, ढक्कन जो है ओपन कर दिया और जो भी लॉक वगैरह वो तोड़ा। मिज बेचारा थका हुआ था और ब्लड सारे में बिखरा हुआ था, डरा हुआ था, और उसने मेरे पैर पकड़ लिए। उसने जो है बॉक्स की लाइनिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो जब मैंने उसे रिमूव करा, अब कोई कटिंग एजिस उसमें नहीं बची थी। इट वॉज जस्ट 10 मिनट अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट। बस कितना टाइम बचा था फ्लाइट में? 10 मिनट बच रहे थे, और एयरपोर्ट अभी भी 5 मील दूरी पर थे। अरे भाई, 5 मील दूरी 10 मिनट में कहाँ कवर हो जाएगी। मैंने फटाफट उस बेचारे मिज को जो है बॉक्स में डाला, पकड़ कर ढक्कन जो है मेरे हाथ में, मैं सीधा भाग चला। और मैं कार की बैक में बैठ गया, बॉक्स को जो है मैंने अपने बराबर की सीट पे रख दिया, ठीक है। और तंग गली जो स्ट्रीट ऑफ बसरा की है जैसे, उसमें से मैं बुलेट की तरह निकल पड़ा। एयरक्राफ्ट जो है बस टेक ऑफ करने वाला था, मैं सीधा भागकर फटाफट गया और थ्रो इट टू बाय इन्फ्यूरेटेड ऑफिसर्स, और जो थे बड़े एंग्री थे ऑफिसर्स वगैरह जो भी थे, है ना। लकीली द सीट बुक फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। जो सीट थी ना वो बिल्कुल घुसते ही अंदर थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर। मैंने अपने आसपास जो है न्यूज़पेपर बिछाया पैरों के। रैंक फॉर द एयर होस्टेस को बुलाया और उसे जो है एक फिश का पार्सल दे दिया जो मिजबिल के लिए था, कि उसे फ्रिज वगैरह में रख दे। आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट ऑफ द लास्ट हाफ आवर। तो मैंने अपना जो एक्सपीरियंस वगैरह जो था वो भी मैंने उसके साथ शेयर करा। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, शी वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। तो मतलब बहुत ही दयालु थी, अपने काम में परफेक्ट थी वो एयर होस्टेस, ठीक है। उसने सजेस्ट किया दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, कि मैं अपने घुटनों पर जो है उसको रख लूँ, मिज को। एंड कुड आई कुछ हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। तो उसका मन तो कर रहा था थैंक्स करने के लिए, ग्रेटिट्यूड देने के लिए हाथ पे किस करते हैं ना, तो वो कर लूँ।
बट नॉट नोइंग ओटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोइंग। लेकिन मिजबिल के साथ अब पता नहीं, मैं उसे जानता हूँ तो आगे अब क्या क्या होने वाला है। जैसे ही मैंने उसका मिज का बॉक्स खोला, वो एकदम से बाहर निकलकर भागा और बड़ी स्पीड में इधर उधर खो गया। और अचानक से जो है इधर उधर अफरा तफरी मच गई और एक वुमेन जो है अपनी सीट पर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, चूहा 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 चूहा। मैंने जो है मिच की पूंछ देखी, वो सीधा जो है लेग्स के नीचे से होते हुए एक इंडियन की तरफ भागी जिसने टर्बन पहन रखी थी, पगड़ी पहन रखी थी, सरदार जी थे है। और मैं उसके लिए जंप करा लेकिन मिस हो गया। लेकिन देखा कि मेरा पूरा का पूरा मुंह कड़ी में सन गया है, क्योंकि कोई व्यक्ति वहां पर जो है कड़ी खा रहा होगा, उसके ऊपर जाकर वो गिर पड़ा। शायद सेड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल। एयर होस्टेस आई, उसने एक प्यारी सी स्माइल दी और बोला कि बेटर होगा अगर आप अपनी सीट पे बैठ जाएं, मैं आपका एनिमल पकड़कर अभी ला देती हूँ। मैं अपनी सीट पर बैठ गया, ठीक है, और मेरी गर्दन में भी झटका आ गया था, ठीक है। और आई हर्ड फ्रॉम माई फीट ए डिस्ट्रेस चिटर ऑफ रिकॉग्निशन। अचानक से वो आवाज़ आई जानी पहचानी, और मिज जो है सीधा मेरे घुटनों पर आ गया एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक। और वो जो अपनी नोज मेरे को रब करने लगा जैसे जानवर करते हैं ना कई सारे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बस थोड़ा सा रह गया। मिज और मैं जो है लंदन में रहे लगभग 1 महीना। वो घंटों घंटों खेलता था कई सारे टॉयज़ के साथ, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबड़ के बने फ्रूट, ठीक है। एक टेरापिन शेल भी थी, छोटा सा टर्टल वगैरह का होता है, ठीक है। आई हैड ब्रोड बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्च, जो कि मैं उसके जहाँ पर ये इसके जैसे बिरादरी के बहुत सारे जानवर होते हैं ना, तो वहाँ से लेके आया था दलदलों से ही। विद द पिंग पोंग बॉल, उसने जो है पिंग पोंग बॉल से तो एक गेम इन्वेंट कर ली थी, ठीक है, जो जिसमें वो कई घंटों तक लगा रहता था। एक सूटकेस था जिसका एक पाया टूटा हुआ था, ठीक है, सो दैट द लिड वैन क्लोज रिमेन्ड एट ए स्लो फ्रॉम वन एंड टू द अदर। जब उसका ढक्कन लगाते थे ना तो एक जगह से ऊंचा और एक जगह से नीचा रहता था, ढलान सी रहती थी। मिजुबिल ने जो है डिस्कवर कर लिया था कि बॉल को जो है जब वो हाई एंड पे रखता था तो बॉल लुढ़कती हुई लो एंड की तरफ जाती थी। तो वो एक तरफ से रख के जब भागता और दूसरी तरफ जाके जो है बॉल को पकड़ लेता था, पिंग पोंग बॉल को, और नीचे गिरने से रोक लेता था, ठीक है। इस तरीके से जो है उसने एक अपना खुद का गेम इन्वेंट कर लिया था और ऐसे बार बार रिपीट करता रहता था। घर के बाहर जो हम एक्सरसाइज के लिए जाया करते थे, ठीक है, जैसे कि डॉग को ले जाया जाता है। मिज क्विकली डेवलप, उसने कोई सारी अपनी हैबिट जो है बना ली थी चलते हुए लंदन की गलियों में, जैसे बच्चे किया करते हैं घर से स्कूल, स्कूल से घर जाते समय पे, ठीक है। जो स्क्वायर बने हुए होते थे रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर, वो उनकी लाइनिंग पे पैर नहीं रखता था, ठीक है, तो उनके बीच के खानों पर पैर रखता था अपने। और जो बराबर में आयरन रेलिंग्स लगी हुई होती है ना, उनके हर सीधे 7वें नंबर की रेलिंग्स को छूता था, ठीक है। इस तरीके के उसने जो है कुछ गेम इन्वेंट कर लिए थे। मेरे फ्लैट के सामने एक सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल था, ठीक है, हुज फ्रंट रेज रैन ए लो वॉल सम 2 फीट आई। और उसके बाउंड्री क्या थी, 2 फीट की बाउंड्री बना रखी थी। घर लौटते समय जो है मिज जो है टक मी टू दिस वॉल, जंप ऑन टू इट एंड गैलोप द फुल लेंथ ऑफ इट 30 यार्ड्स। वो इस पर उछल उछल के दीवार पर चढ़ जाता था और पूरे जो यार्ड में फैल 30 यार्ड का वो जो था कैंपस स्कूल, उसको निहारता था। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ प्यूपिल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन। और उसके जो अंदर बच्चे पढ़ रहे होते थे या फिर जो भी स्टाफ होते थे वो उसको देख के खुश होते थे। इट इज़ नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंदनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन एटर। कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी कि लंदन में कोई एवरेज कोई व्यक्ति इस जानवर को जानता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो गैस करा ये किस तरीके का एनिमल है, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। ओटर जो एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता है जिसे मुस्टेलाइंस बोलते हैं, ठीक है। बैजर, मोंगूज, वीजल, स्लॉट, मिंक और ऐसे जानवर इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो लेकिन बार बार क्या हो रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें गैस वगैरह भरे हुए होते थे मेरे से पूछे जाते थे, ठीक है। मोर रैंडम गैसेस हिट उन्हें, कोई कहता बेबी सील है, कोई स्क्विरल कहता, कोई वोल्रस कहता है ना। तो मुझे बड़ी हंसी आती है ये सारे सुनकर। कई बार तो मैंने सुना है कि उसे हिप्पो तक भी बोल दिया गया, एक वीवर, एक बियर का बच्चा बोल दिया, एक लेपर्ड वन, क्या क्या मतलब आ रहे थे, है ना, पागल लेपर्ड कहाँ से दिखेगा वो, ठीक है। और कोई ब्रोंटोसोर बोलता। मिज जो है सब कुछ था लेकिन बस ओटर किसी ने गैस नहीं किया। क्वेश्चन जिसके लिए मैं अवार्ड देना चाहूंगा, हाईएस्ट स्कोर एक लेबर से आया जो गली में खुदाई कर रहा था, ठीक है। मैं उससे काफ़ी दूर था, उसने अपना टूल साइड में रखकर जो है अपने हाथ हिप्स पे रख के मतलब पोछा और घूरने लगा। जैसे ही मैं उसके पास आया तो उसके एक्सप्रेशन थोड़े सरप्राइज में हो गए और मुझे लगा कि शायद वो जानता होगा, ठीक है, और ऐसा कुछ बोलेगा जोक काइंड ऑफ। तो मैं जैसे ही उसके पास आया वो घूरने लगा और गुर्राया और बोला, हे मिस्टर्स, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी। आखिरकार ये है तो है क्या। तो मतलब अजीब ही सवाल था कि उसे तो यही समझ में नहीं आया कि ये चीज़ है ही क्या, जानवर क्या, उसका तो गैस ही नहीं हुआ कुछ भी। तो इस तरीके से जो है ये चैप्टर फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, ठीक है। प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों के लिए आपके हेल्पफुल रहेगा, लाइन टू लाइन है, कोई समरी नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, ताकि एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।